वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। इस वीडियो में मैं बहुत हार्श होने वाला हूं क्योंकि 100 दिन मात्र जेईई मेंस में बचे हुए हैं और मुझे पता है कोई फायदा नहीं है मेरे इस वीडियो को बनाने का, मेरा कुछ भी बताने का। मैं गला फाड़ फाड़ के पिछले 3 महीने से बात बता रहा हूं कि भाई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जेईई मेंस पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें नहीं सुनना है भाई, तुम्हें नहीं सुनना है। तुम्हें इसलिए नहीं सुनना है क्योंकि तुम खुद से झूठ बोलना चाहते हो, तुम खुद को एक झूठ फैलाना चाहते हो कि जो चीज 2 साल बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैं 3 से 4 महीने में कैसे कर लूंगा। अबे 2 साल बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं कोचिंग के अंदर, जेईई मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। तो 3 से 4 महीने बैठ के उस जेईई मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है भाई। ये बात खुद को समझा, झूठ बोलना बंद कर खुद से। क्या है, यही तो करना है भाई। तेरे को सिलेबस निपटाना है जेईई मेंस लेवल पे। वन शॉट यूज कर ले, लेक्चर यूज कर ले, एक बराबर है जेईई मेंस के लिए। फिर उसके बाद रिवीजन करना है, रोज बैठ के 1 घंटे का रिवीजन टाइम होना चाहिए। 3 से 4 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें डीपीपीज, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज तेरे को लगाने हैं। डीपीपी मॉड्यूल जेईई मेंस लेवल पे लगाने हैं, पीवाईक्यूज 2 साल के लगा ले, बस इतना ही करना है। 2 से 3 दिन तेरे ये करने में जाएगा। अब तेरे करने की नियत होनी चाहिए। अब ये तू सोच के बैठ जाएगा पहले से कि भाई मेरा तो होएगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता फिर भाई तू। अब मत कर, मैं तो चाह रहा हूं मत कर भाई। उस बच्चे के लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा जो आज बैठ के पूरा दिन 12 से 13 घंटे पढ़ रहा है, उसके लिए और आसान हो जाएगा, वो और ज्यादा नंबर लेकर आ जाएगा, उसकी सक्सेस और बड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है भाई, तेरे से बेहतर परसेंटाइल लेकर आएगा वो व्यक्ति और तेरे से बेहतर नौकरी लेकर बैठेगा 3 से 4 साल बाद, ठीक है, क्योंकि तू करना नहीं चाहता और वो कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम टेबल बता दो। भाई सीना ठोक के बोल रहा हूँ, चैनल डिलीट कर दूंगा लिटरली। अगर तूने ये अगले 3 से 4 महीने फॉलो कर लिया और तेरी जेईई मेंस में 98 से नीचे परसेंटाइल आ गई, तुझे 6 घंटे के लेक्चर देखने हैं दिन में, 4 घंटे की सॉल्विंग करनी है, 2 घंटे का बैकलॉग का टाइम देना, जहाँ बैकलॉग को कंप्लीट करेगा, 1 घंटे का रिविजन करना है, 6 घंटे नींद ले ले, फिर भी दिन में 5 घंटे बच गए। स्कूल जाने वाले बच्चे ये ले जा स्कूल में, ये ले जा स्कूल में। कर भाई कर, करने की नियत होनी चाहिए। दिन में 24 घंटे हैं, तेरे 5 घंटे मैंने खाली छोड़ दिए। चला मोबाइल उसमें भाई जितना चलाना, चला रील जितनी चलानी है, पर ये निकाल ले बस। और अगर तूने कंसिस्टेंटली ये निकाल लिया ना, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं तेरी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आएगी आएगी आएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे, ठीक है चलो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देते हैं तुमको। देखो यार, जो जेईई मेंस को तुम हवा समझ के बैठे हो ना, जेईई मेंस को समझे बैठे हो पता नहीं क्या है, ठीक है। फिजिक्स में ये करके ना 50 नंबर आ जाते हैं, पता है तुम्हें, सिर्फ ये करके 50 नंबर आ जाते हैं। कर लो इसमें पीएचडी, पूरा सिलेबस निपटा दो, इसमें पीएचडी कर लो भाई, थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो। केमिस्ट्री में भाई साहब ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो, इसको पढ़ने में क्या 2 महीने लगने यार, मुश्किल से 50 नंबर आ जाएंगे ये करके तेरे केमिस्ट्री में। मैथ नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, इतना कर जा मैथ में, खाली बस इतना कर जा, ठीक है, बस इतना कर जा, मैं कह रहा हूं बस इतना कर जा। छोड़ रहा था ना मैथ, इतना कर लेगा, एक एक चैप्टर कर लेगा, मैं कह रहा हूं तू 5 दिन लगा ले एक चैप्टर में, फिर भी नहीं पढ़ जाएंगे सारे, फिर भी नहीं पढ़ जाएंगे सारे भाई। 40 नंबर ये दे देंगे, 140 नंबर आ गए ना जेईई मेंस के अंदर, 96 के अराउंड भी परसेंटाइल बन गई। अबे एनआईटी मिल जाएगा, लाइफ बन जाएगी। और किसी को 99 परसेंटाइल का मोह हो तो भाई अप्रैल में आ जाएगी 99। मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं, वर्स्ट केस। पर करने की नियत होनी चाहिए यार, अंत में सारी कहानी वहीं पर है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया प्रैक्टिस क्या करें, समझ में नहीं आता, कहां से प्रैक्टिस करें। अबे तुझे क्या क्या करना है प्रैक्टिस में यार, इतना क्या डर है तेरे को प्रैक्टिस से। भाई जेईई मेंस लेवल की डीपीपी मॉड्यूल उठा ले अच्छी सी, ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं है डीपीपी मॉड्यूल तो ठीक, और एक टाइमर लगा ले 20 मिनट का, ठीक है। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं चुपचाप डाउट कॉपी में डाल दे, 2 मिनट ट्राई कर, डाउट कॉपी में डाल दे, हर 10-10 में एक्सरसाइज कर ले, जो बन जाएंगे बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे उससे तू सीख लेगा, वो तेरे वीक टॉपिक्स में आ जाएंगे और उससे तू सीख लेगा। एक तेरी कॉपी बन गई डाउट कॉपी, जहां तेरे वीक टॉपिक भी तू स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और क्वेश्चन सॉल्विंग करता जा रहा है। क्या है ये करने में तेरी क्या मौत पड़ रही है भाई करने में। और मत कर, मैं तो कह रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं मत कर। तेरी तरह ही कोई व्यक्ति होगा जो उस कमरे में बंद बैठा है, 3 से 4 महीने रगड़ के 12 से 16 घंटे पढ़ेगा, यही करेगा बस, कुछ नहीं करेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल यही करेगा और 99 परसेंटाइल लेकर आएगा। और तब बैठ के रियलाइज होगा कि ये तो मैं भी कर सकता था यार, और तब कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। डीपीपी मॉड्यूल
तुम्हारे कोचिंग के जेई मेंस लेवल के लगा लो अच्छे से। नहीं समझ आ रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है भैया, हमारी जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज है 1600 रुपए की, जेई मेंस एडवांस वीआईटी बिटसेट सारे टेस्ट एक साथ 1600 रुपए में दे रहे थे हम। उसके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, 90 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं, यही लगा लो खाली, ठीक है। दो वो उसमें टाइमर वैसे ही चल रहा है तो टाइम आउट की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लगा लो, जो ना बने डाउट कॉपी में डाल लो, इनमें से कोई भी एक चीज कर लो जो करना चाहो, ठीक। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट के 2 साल के लगा लो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कोई किताब ले लो बढ़िया सी। ये किताब आप देखो, जैसे एक बुक मैं देख के आया था अभी, ओसवाल की बुक है ये, इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनकी बढ़िया मुझे इसलिए लगी क्योंकि हर एक चैप्टर के आगे ये लोग ऐसे माइंड मैप वगैरह दे रहे थे रिवाइज करने के लिए, और सोल्यूशंस वगैरह भी इनके काफी डिटेल्ड है और टॉपिक वाइज है, तो पता लग जाएगा हर एक चैप्टर के किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। एनालिसिस खुद से कर पाओगे, एनालिसिस करके उसके ऊपर काम कर पाओगे। इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई करो ना यार, यूज करो ना। और किसी बच्चे को लग रहा होगा, कोई बच्चा मुझे पता है होगा एक आध बच्चा, अरे यार ये तो प्रमोशन करता रहता है इन सब चीजों का। भाई ऐसा है ना, जब जनवरी में फोन नंबर के बराबर रैंक आई ना तब बात करेंगे, ठीक है। मत कर तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक काम कर, ना तो पीवाईक्यू लगा ना तो डीपीवी मॉड्यूल लगा, कुछ मत कर, ठीक है। फिर जब रैंक आएगी तब बात करेंगे, ठीक है। और जो पढ़ने वाले ले लेना भाई, अच्छी चीज है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है, जाते ऑर्डर करते हैं ना जैसे वीडियो खत्म होती है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, भैया बैकलॉग, भैया बैकलॉग कहाँ से कंप्लीट करें ये बताओ हमें। पहले ये बता, तू मुझे कमेंट में बता, तेरी नियत है बैकलॉग कंप्लीट करने की, चाहता है बैकलॉग कंप्लीट करना? तो आज बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, कल तू आज का बैकलॉग बना देगा? चाहता है तो बैकलॉग कंप्लीट करना, ये बता पहले। चाहता है तो हो जाएगा, 2 घंटे का डेली टाइम बना, एक एक चैप्टर उठा, 1 शॉट सॉल्विंग सेशन, सॉल्विंग और पीवाईक्यू के लिए किताब ले ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, करता जा, हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। पर तू चाहता है ये बता मुझे बस। भाई जो चैप्टर तूने कर लिए थे 11th में अच्छी तरीके से, उसके नोट्स रिवाइज कर ले। अभी रिवीजन करने के लिए आगे बताऊंगा कैसे रिवीजन करना, वो कर ले, ठीक है। चैप्टर वाइज जो चैप्टर के क्वेश्चंस रह गए थे भाई, उन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस निपटा लियो। 2 घंटे का टाइम बना ले बैकलॉग कंप्लीट करने का। सबसे पहले उन चैप्टर को खत्म कर दे जिनका रिवीजन रह गया है, आज खत्म कर, कल कर, परसों कर, 10 दिन के अंदर वो सारे खत्म हो गए। अगले 20 दिन तू इसको दे दे, जिस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई थी अपने नोट्स रिवाइज कर, प्रॉपर्ली डीपीपी मॉड्यूल लगा ले या जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज लगा ले, और 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, ये हो गया। और जो तूने बिल्कुल ही नहीं छुए थे फिर उस पर काम चालू कर दे। उन 2 घंटे में एक दिन 1 शॉट देख, अगले दिन उसका सॉल्विंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे कर करके 7-8 दिन में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएंगे बैकलॉग। 2 घंटे का डेली टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली दिसंबर तक टाइम देगा, सब निपट जाएंगे। करना चाहता है ये बता। फिर रिवीजन, सबसे इग्नोर्ड चीज, ठीक है भाई। पुराना समेटोगे ही नहीं तो समझ कैसे आएगी चीज। असली गेम ही रिवीजन है भाई जेईई मेंस का। अब तुम पुराना समेट ही नहीं रहे हो, तुम्हें भाई पिछला याद ही नहीं है। जेईई मेंस में फायदा क्या है तुम्हारे कितना भी पढ़ लेने का। अब रिवीजन करने के लिए भाई फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स रेडी कर ले, ठीक है। नई शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, उसको यूज कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई चुपचाप ये 2 किताबें मंगा ले कोवेलेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगा। और किसी बच्चे को प्रमोशन लग रहा हो, भाड़ में जाओ, ठीक है। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाहता है। 300 रुपये बहुत महंगी नहीं है, इतने का जेईई मेंस का फॉर्म भी नहीं होता, इससे भी महंगा होता है जेईई मेंस का फॉर्म, ठीक है। तो चुपचाप ये दोनों किताबें मंगा लो, इससे बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। कलरफुल फॉर्म में दी हुई है, इससे फायदा क्या होगा, जल्दी रिटेंशन आएगा। केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जल्दी होगा। टेस्ट से पहले, टेस्ट में तेरे नंबर पता है क्यों नहीं आते, क्योंकि तू इतने बड़े नोट्स लेकर बैठ जाता है। इससे रिवाइज कर फटाफट तेजी से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर टेस्ट से पहले, तब नंबर आएंगे। ये कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। और जिस बच्चे को प्रमोशन लग रहा हो, भाड़ में जाओ। मैथ्स की बात करते हैं, क्लास के सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अब देख, जब तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है ना, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले कि भाई जब मैं ना रिवीजन करने जाऊंगा तो मैं अपने क्लास के फॉर्मूले तो देख ही लूंगा। चल स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले, जैसे कितने फॉर्मूले है भाई, 5-10 मिनट में देख लेगा तू। उसके बाद जो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ना, उसके एक बार उसको वापस अटेम्प्ट करके देख लिया। क्लास के जो इलस्ट्रेशन तूने क्लास में नोट करे ना, उसको वापस से नोट करके देख ले। 1 घंटे का रिवीजन टाइम बना डेली का, ये करता जा, साइकिल बना ले। 10 दिन में एक बार सिलेबस रिवाइज होगा, 10 दिन में फिर रिवाइज होगा, 2-3 बार रिवाइज हो गया, सब यहाँ पर बैठ जाएगा, नंबर आ जाएंगे। इतना ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोचिंग में मॉक टेस्ट चल रहे होंगे तेरे, ठीक है, वो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, राइट। अब कोचिंग में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एनालिसिस कर ले, प्रॉपर एनालिसिस कर। विदाउट एनालिसिस मत दे टेस्ट। अगर टेस्ट में ऐसा लग रहा है एनालिसिस का टाइम नहीं बचेगा, टेस्ट स्किप कर दे।
बाकी जेई संगल भी टेस्ट सीरीज अगर तुम लोगे तो वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते ही हैं, वो भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉप 25 PYQ सब कुछ मिलता है, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये तुम दोगे नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, ये तुम दोगे नवंबर या दिसंबर में। जेई संगल भी टेस्ट सीरीज में ये भी मिल जाता है, एक बार अभी सब्सक्रिप्शन लोगे दोनों चीज़ें मिल जाएगी अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो। जेई संगल भी टेस्ट सीरीज से अगर नहीं कर रहे हो तुम्हारे कोचिंग में है कोई बात नहीं, उसको यूज़ कर लो, ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ये सीखो अभी टेस्ट में। सब्जेक्ट ब्रेकडाउन देखो कि भाई सब्जेक्ट ब्रेकडाउन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर मैथ में कम आ रहे हैं तो भाई उसके ऊपर काम करो, काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। और उसका एनालिसिस, जो भी टॉपिक्स आपके गलत हुए उस टॉपिक को वापस से जाकर अपने नोट से रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट टेस्ट में आओ। टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करो। अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का नंबर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नंबर भाई, ठीक है। इसके बाद इस बात को बहुत डेप्थ में समझ लो भाई, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, मैं फाइनल एक स्ट्रैटेजी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यही जेई मेंस की फाइनल स्ट्रैटेजी है भाई। जेई मेंस में लेक्चर फिजिक्स में हर एक चैप्टर के अंदर सॉल्विंग, ठीक है, 2 साल के PYQs और शॉर्ट नोट्स जो कि मैं नीचे प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, ये तू डेली करता चलेगा भाई, आधी चीज़ यहाँ से निपट जाएगी, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तेरे आधी क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में 100% नंबर आ जाएंगे और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। जेई मेंस में फिजिक्स के ज़्यादा कठिन आते नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो। इनऑर्गेनिक में NCERT की रीडिंग लगा लो, फिजिकल और ऑर्गेनिक के अंदर लेक्चर, कोवेलेंट की रीडिंग, कोवेलेंट की किताब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, PYQs, ठीक है, और प्रॉपरली जो आपके जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस है वो, ये और यही चीज़ इनऑर्गेनिक में करनी है सेम। बस इनऑर्गेनिक में कोवेलेंट की जगह NCERT डाल लेना, जब कोवेलेंट की इनऑर्गेनिक बना देंगे तब वो रीड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और मैथ्स के अंदर एक अच्छी किताब से पहले लेक्चर देखो और एक अच्छी किताब से सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाओ, और सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने के बाद प्रॉपरली जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन और जेई मेंस एडवांस दोनों के PYQ कंप्लीट करो, ताकि एक अच्छे लेवल पर मैथ कंप्लीट हो सके। टफ क्वेश्चन भी है एग्जाम में तो मैं कर सकूँ। इतना ही करना है भाई, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आएगी, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ आएगी। ये करके और उस टाइम टेबल को फॉलो करके, और जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं, जो 3 चीज़ें मैंने तेरे को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए बोली है, वो देख के, जो चीज़ें मैंने अभी करने के लिए बोली है वो करके आएगी। करना पड़ेगा, बस नियत होनी चाहिए करने की। अब डिस्क्रिप्शन में बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सब करना चाहते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, और सीरियस स्टूडेंट के लिए चैनल है। दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगल ज्वाली साइनिंग ऑफ।